का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर भक्ति, सूफी परंपरा, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, चैप्टर 6। आज हम आपको महत्वपूर्ण बिंदु समझाएंगे छोटे से शब्दों में, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा और आपकी बोर्ड की तैयारी भी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। ये रिवीजन वर्क के रूप में कार्य करेगा आपका। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों, जो उनके संप्रदाय से थे, द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी का इस्तेमाल करते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य असमानता, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना। पूरी उड़ीसा में मुख्य देवताओं को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। इस काल में बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलियों बने रहे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी अल्वारो विष्णु भक्त और नयानारो शिव भक्त, विष्णु भक्त को अल्वारो और शिव भक्त को नयनारो के नेतृत्व में हुआ। इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। इन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। अंडाल एक स्त्री अलवार संत थी तथा अम्बयार करई का ककार एक नयनार स्त्री संत थी। इसका अर्थ है कि अंडाल जो थी विष्णु भगवान को पूजती थी और अमैयार करकार ये जो स्त्री थी शिव जी की भक्त थी। नल ईरा दिव्य प्रबंधक अलवार संतों का मुख्य संकलन है। इस ग्रंथ को तमिल में पंचम वेद का स्थान प्राप्त है। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला है सगुण। सगुण में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना की जाती है। दूसरा है निर्गुण। अमूर्त निरंकार ईश्वर की उपासना की जाती है। भक्ति परंपरा और प्रमुख संत। सगुण भक्ति परंपरा में राम भक्ति शाखा, जिसमें तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास और मीराबाई। निगुण भक्ति परंपरा में ज्ञान मार्गी शाखा, जिसमें कबीर, और प्रेम मार्गी शाखा, जिसमें जायसी कवि थे। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवना 1106 से 68 तक नामक एक ब्राह्मण ने किया। इसे वीर शैव या लिंगायत आंदोलन कहते हैं। इन्होंने पूर्ण जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया। वयस्क व विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की। ये शिव के अवधारणा लिंग रूप में करते हैं, मतलब शिव की पूजा जो है वो लिंग रूप में किया करते थे। जिम्मी किसे कहते हैं? जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। यहूदी और ईसाई को जिम्मी कहा जाता था। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। पहला, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत या साहद हैं। तीसरा, खैरात या ज़कात बांटनी चाहिए। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। हज के लिए मक्का जाना चाहिए। 16वीं शताब्दी तक आते जाते अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय सिलसिला की शुरुआत की। यह पीर गुरु मुरीद को शिष्य परंपरा पर आधारित थी, मतलब पीर को गुरु मानते थे
और मुरीद को शिष्य, इस परंपरा पे आधारित थे। इसमें खानका पीर के रहने के स्थान का महत्व था। शरीयत को पसंद करने वाले सूफी थे। शरीयत की अवहेलना करने वाले सूफी संत थे। बाद जो थे वो शरीयत थे और बे जो थे शरीयत थे। ये पसंद करते थे। बाद जो शरीयत थे ये सूफी को पसंद करते थे और बा पसंद करने वाले और बे अवहेलना करने वाले सूफी संत थे। प्रमुख सूफी सिलसिले पहला है चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। कबीर की बानी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है। फर्स्ट कबीर बीजक, सेकंड कबीर ग्रंथावली, थर्ड आदि ग्रंथ साहिब। बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बीच में थे। निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। ये किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। इनकी शिक्षाओं को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया था। गुरु नानक के उत्तराधिकारी तथा 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली तथा सिखों को एक सैन्य बल के रूप में संगठित किया। मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री थी। इनके गुरु संत रविदास नीची जाति से थे। गुजरात और राजस्थान के गरीब परिवार में मीरा प्रेरणा की स्रोत है। चिदंबरम, तंजावुर और गंगैकोंडा चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए। चोल सम्राट परांतक प्रथम ने कवि अपार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाओं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। नाथ, जोगी, सिद्ध जैसे धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मणीय साँचे के बाहर थे। इन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में लिखे। सैद्धांतिक रूप में मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था तथा उनसे आशा की जाती थी कि वे शासन में शरीयत के नियमों का पालन करवाएं। मलेच्छ शब्द प्रवासी समुदाय के लिए था। यह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। संस्कृत से भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु ये थे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में भी हम बताते हैं आपको, जिसका उत्तर भी बताएंगे। सूफी संत के राज्य के साथ संबंध मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में 2-4 बिंदु बताते हैं। सत्ता से सूफी संतों के बारे में सत्ता से दूर रहने पर बल दिया गया था। सूफी संतों द्वारा विशिष्ट वर्गों द्वारा बिना मांगे दिए गए अनुदान को स्वीकार करना, सुल्तान द्वारा खानकारों को करमुक्त भूमि अनुदान में देना, दान संबंधी न्याय की स्थापना। सूफी संत की लोकप्रियता के कारण शासक भी उनका समर्थन चाहते थे। शासक अपने कब्र सूफी संतों की दरगाहों तथा खानकों के नज़दीक बनाना चाहते थे। सुल्तान तथा सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मिलते हैं। अपने अपने आचारों पर बल और झुककर प्रणाम करना और कदम चूमना इनका मुख्य उद्देश्य था। कबीर की शिक्षाएं क्या थी? कबीर की शिक्षाओं का संप्रेषण कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब में संकलित करके कबीर के विचार में संभवतः अवध उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुई। अनुयायी संतों द्वारा गा गाकर इन रचनाओं का संप्रेषण किया गया उलटवासी विधि के द्वारा। गुरु नानक देव की शिक्षाएं। गुरु नानक देव की शिक्षाएं क्या क्या थी, इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बताते हैं। उनके संदेश भजनों और उपदेशों में निहित है। निर्गुण भक्ति का प्रचार तथा ईश्वर सब जगह विद्यमान, ये मुख्य था। परम पूर्ण रब का कोई रंग या आकार नहीं होता है।
सभी धर्मों ग्रंथों को नकारा, बाहरी अबांडरों का विरोध किया, नाम सिमरन तथा जाप पर बल दिया, किसी भी जाति या संप्रदाय पर जोर नहीं होता, गृहस्थ तथा आध्यात्मिक जीवन की तारतम्यता को बनाते हुए माध्यम मार्ग को अपनाने पर बल दिया। शब्द के माध्यम से ईश्वर का गुणगान करना चाहते थे। वे किसी भी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। लिंगायत के बारे में बताते हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बसवन्ना नामक ब्राह्मण द्वारा चलाए गए नवीन भक्ति आंदोलन के अनुयायी वीरशैव, शिव के वीरशैव अथवा लिंगायत कहलाए। शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में रघु लिंग को धारण करते हैं। जगम अथवा मायावर भिक्षु भी हैं। जाति प्रथा, धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में योगदान इनका मुख्य उद्देश्य था। मृत्योपरांत भक्त शिव में लीन होंगे। श्राद्ध संस्कार का विरोध, कुछ समुदाय दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्नवाचक चिन्ह, वैक्स विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता रखते थे। सूफी संत के मुख्य सिद्धांत क्या क्या थे? इनके 9 सिद्धांत थे। हम इसको शॉर्टकट में बताएंगे आपको। पहला एकेश्वरवाद, दूसरा आत्मा में विश्वास, तीसरा अल्लाह ने जगत की सृष्टि की, चौथा सभी जीवों में मानव श्रेष्ठ है, पांचवा कुरान एक महान ग्रंथ है, छठा रहस्यवाद एवं वैराग्य, सातवां गुरु अथवा पीर का महत्व, आठवां प्रेम साधना पर बल, परमात्मा या अल्लाह की प्राप्ति जीवन का परम रस। भक्ति परंपरा में स्त्रियों का योगदान। फर्स्ट है मीराबाई। मीराबाई जो है सगुण भक्ति शाखा की कवित्री हैं। किस भक्ति में लीन? मेवाड़ की रानी 15वीं से 16वीं शताब्दी। पति का राजमहल तथा ऐश्वर्य को त्याग कर वह किस भक्ति में लीन हो गई? दूसरी में महिलाएं अंडार, विष्णु की प्रेयसी तथा प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करने वाली एक अलवार स्त्री भक्त थी। तीसरी हैं कलईकार अमईसार। कलईकार अमईसार महिला थी। नयनार स्त्री भक्त, शिव की उपासक थी ये। घोर तपस्या का मार्ग अपनाया इन्होंने, सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। इन सभी स्त्रियों ने जीवन पद्धति तथा रचनाओं द्वारा पितृसत्तात्मक आदेशों को चुनौती दी। बच्चों, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।